तो आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3/5 टू गेट 5/3। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि 3/5 से, फ्रॉम मतलब होता है से, कि 3/5 से क्या माइनस कर दें कि 5/3 मिल जाए, है ना। अगर नॉर्मल क्वेश्चन की बात करें हम, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ, रेशनल नंबर में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन हो सकता है पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही हो। पर अगर यहीं पे हम तुमसे बोल देते हाँ कि 10 में क्या माइनस कर दें कि हमें 6 मिल जाए, 10 में क्या माइनस कर दें कि हमें 6 मिल जाए, तो तुम कहोगे 4 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। पर ये बोलने में तो आसान है कि नहीं, 10 में क्या माइनस कर दें कि 6 मिल जाए। पर ये 4 आया कहाँ से, पहले तो हमें 4 पता नहीं रहता, हमें 4 नहीं पता ना। जब 4 नहीं पता तो क्या मानेंगे, उसे x मानेंगे कि 10 में क्या माइनस कर दें कि 6 मिल जाए। तो हमें 4 तो पता नहीं है, इसलिए उसे क्या मान लिए, x मान लिए। तो अब x यहाँ पर किस में है, माइनस में दिया हुआ है, 10 किस में है, प्लस में दिया हुआ है ना। अब x और 10 को तो हम सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, 10 को उधर भेजना पड़ेगा, 10 प्लस में इधर आएगा, माइनस में जाएगा, 10 को उधर भेजना पड़ेगा, ये प्लस में है 10, उधर जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में। पर यहाँ पे -x बचा है, ध्यान देना, -x बराबर 6 माइनस 10, क्योंकि 10 उधर गया, यहाँ प्लस में था तो इसमें किस में हो गया, माइनस में। अब -x बराबर 10 में से 6 गए 4, लेकिन साइन बड़े वाले का, तो साइन बड़ा, 6 किस में है, प्लस में, 10 किस में है, माइनस में। 10 बड़ा है इसलिए 10 के सामने साइन माइनस कर दिया, यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस। अब अगर इक्वल के इस पार भी जो नंबर लिखा है वो भी माइनस में है और इधर वाला भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल, प्लस हो जाता है। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x = 4 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम नॉर्मल दिया है तो कर लेते हैं। अब अगर ये सेम करना चाहें हम, तो यहाँ पर भी यही लॉजिक लगा सकते हैं कि क्वेश्चन का मतलब है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3/5, मतलब 3/5 से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए कि हमें मिल जाए 5/3, है ना। तो इसमें भी वही लॉजिक लगा देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे नोट कर लेना और मैं आगे का बता देता हूँ कि कैसे होगा। और अगर खुद से कर लिया है अब तक तो एक बार मैच कर लो। ठीक है, तो अभी -x को यहीं रहने दो, इधर क्या था, 5/3 था, ये उधर चला जाएगा तो -3/5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस में था, उसमें किस में चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अभी यहाँ पे -x लिखा रहने दो, 3 और 5 डिनोमिनेटर डिफरेंट है, क्या हो जाएगा, एलसीएम, तो 15 एलसीएम आ जाएगा इसका, है ना। अब एलसीएम 15 आ गया तो कंपेयर करो डिनोमिनेटर को, 3 5 जा 15 ना, तो 5 5 जा 25 हो गया, माइनस लगेगा यहाँ पर। और इधर दे बात किया जाए तो यहाँ पे 5 3 जा 15 हुआ ना, तो 3 3 जा क्या हो गया, 9 हो गया। तो -x बराबर, अभी ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 16/15 आ जाएगा, राइट। लेकिन ध्यान दो कि यहाँ पर माइनस है और इस साइड माइनस नहीं है, तो जब कभी भी वेरिएबल इधर माइनस में होगा और इधर वाला माइनस में नहीं है, ठीक है, तो हमें दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 से। अब अगर हम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड और -1 करेंगे, ठीक है ना, -x को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वल टू 16/15 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो वही चीज़ आती है ना, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x 1 जा x ही आना है, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का x आ जाएगा। और वहीं पर अगर इसकी बात किया जाए तो ये भी 1 से मल्टीप्लाई होने पे वही आएगा, 16/15 ही आएगा, लेकिन माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस। तो आंसर क्या आ जाएगा, x = 16/15, ये हो जाएगा आंसर माइनस का यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आपको लगता है ना, कि ये सब स्टेप करने की जरूरत नहीं है हमें, अगर x माइनस में दिया हुआ है तो ये वाला माइनस उठा के यहाँ लगा दो, बस हो गया। तो आप ये भी डायरेक्ट उठा के यहाँ लिख सकते हो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये इसलिए मैंने किया जिससे कि जिसे ना आता हो वो समझ जाए कि ये वाला माइनस यहाँ पर कैसे लग गया, तो उसके पीछे का लॉजिक ये है, ये लॉजिक लग रहा है, तब ये वाला माइनस यहाँ आ रहा है। मान लो कोई पूछ ले कि ये वाला माइनस यहाँ कैसे आ गया,
तुम कह रहे हो कि भैया ये स्टेप मत करो, डायरेक्ट यहाँ से ये स्टेप कर दो। तो अगर कोई पूछ ले कि ये स्टेप, ये जो तुमने आंसर लिखा उसके पीछे का लॉजिक क्या है, कहाँ से आया, तो ये लॉजिक है, -1 दोनों साइड मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है।